हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल पे। ठीक है, तो अपना जो क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था, आपका चैप्टर संख्या 15 आपकी किताब का, और चैप्टर का नाम था वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि। चैप्टर आपका चल रहा था और अपन इसके दो पार्ट लेके आ चुके हैं। आज लेके आएंगे पार्ट 3। तो देखो, आपने अगर दोनों पार्ट नहीं देखे तो नीचे वीडियो के नीचे दोनों पार्टों की लिंक दिए हुए हैं, आप दोनों पार्ट देख सकते हैं। और पार्ट फर्स्ट अगर आपने देख लिया तो आपको ये चैप्टर समझने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरी गारंटी है कि आज पार्ट 3 लेके आए, आप तीनों पार्ट देखना और देखना इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा ये चैप्टर कि आप कभी चैप्टर को भूलोगे नहीं। ठीक है, आप बार बार रिवाइज करोगे, चैप्टर अच्छे से हो गया। तो बिना देरी किए हुए अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपन ने पार्ट 2 में 15.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से अपन उसका 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अपन बात किसकी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 की। जिसको पूरा बेसिक देखना है, सामान्य अध्ययन करना, वो पार्ट 1 देख लें। और जिसको 15.1 का 1 से 5 तक के क्वेश्चन देखने, वो पार्ट 2 देख ले, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है कि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये तो होता है वृत्त, एकदम गोल होता है, वो तो होता है वृत्त। और ये जो होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग की क्या विशेषता होती है? वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या है? बराबर होती है। अब देखो अगले ने क्या कहा है कि वृत्त की जो परिधि है, अगले ने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि, मतलब परिधि ये तो होती है, यहाँ से लेके यहाँ घूमते 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 अपन चले और यहाँ राउंड पूरा किया तो ये एक परिधि होगी। बोले ये परिधि इसके बराबर है, ये परिधि इसके बराबर है। तो सर ये इसके बराबर कैसे? तो गोल है, ये है। अरे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इसके चारों ओर मान लो मेड की, तो मान लो ये मेड आपकी 25 मीटर आई। मान लो, मैं एक बार कुछ नहीं कह रहा आपको, सिर्फ मान लो कि ये 25 मीटर आई और इसके चारों ओर भी आपने मेड की तो ये भी कितनी आएगी? 25 मीटर आएगी। ये इस प्रकार से बराबर है। अगले ने क्या दिया है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिधि के बराबर है। इंग्लिश में बात करें तो सर्किल की जो पैरामीटर है, जो सर्किल का जो पैरामीटर है वो आपके स्क्वायर के पैरामीटर क्या है? इक्वल है। देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और फिर आपको आगे की बात करते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं अपन, बिना देरी किए इतना तो लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है? ये मेरे को सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है, आप लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। देखो वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, ये वर्ग है, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, इतना लिख के अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब आगे क्वेश्चन क्या है? यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। आपको किसका क्षेत्रफल दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया कितना? 484 मीटर स्क्वायर। तो आपको किसका याद करना है? वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। तो अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल याद करने के लिए आपको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखो मैं एक एक चीज आपको लेके जा रहा हूं, वहां जाके क्वेश्चन होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर अपन को वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। और आर की वैल्यू आ जाएगी तो आपके वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। लेकिन अपने पास आर की वैल्यू है क्या? अपने पास आर की वैल्यू नहीं है। तो अपन यहां से क्या करेंगे? आर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बचपन में पढ़ के आए हो, मैंने नहीं पढ़ाया होगा लेकिन बचपन में आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अरे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर नहीं होता क्या? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 484 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? जब मेरे को भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर
484 का क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। तो मेरे पास भुजा कितनी आई, 484 का रूट होता है 22 मीटर। कितना होता है, 22 मीटर। अब मेरे पास क्या आ चुकी है, भुजा आ चुकी है। अब मैं वापस यहाँ आऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसके इक्वल है, वर्ग की परिधि के। वृत्त की परिधि किसके इक्वल है, वर्ग की परिधि के। और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। अरे वृत्त की परिधि 2 पाई r नहीं होती क्या, और वर्ग की परिधि कितनी होती है, जिसको नहीं पता है वो देख लें, बाकी बचपन में आपको पढ़ा, वो होती है 4 इंटू भुजा। क्या होती है, 4 इंटू भुजा। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 4 इंटू 22, है ना, 4 इंटू 22। तो देखो ये इधर भेजेंगे तो r बराबर 88, 2 गुणा 22 इंटू 7, ये आपका 4, ये आपका 2 से कटा, तो आपकी r की वैल्यू कितनी आई, 14 मीटर। आपकी r की वैल्यू कितनी आई, 14 मीटर। अब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा 14 इंटू 14, 7 दूनी 14। आपका क्या आया, 22 गुणा 28 आया। कितना आया, 22 गुणा 28। तो 22 को आप 28 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं गुणा करके दिखा देता हूं आपको। 28 गुणा 22, देखो 16, 4 1 5, 16 1 5, 6 11 6, कितना आया, 616 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 616 मीटर स्क्वायर। तो आपके छठे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मेरी तरफ से 616 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। समझ में भी आ गया, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो आप देख लेना। तो आपके r की वैल्यू कितनी आई, 14 आई थी यहाँ, ठीक है। यहाँ वीडियो में दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिखता हूँ r की वैल्यू कितनी आई, 14, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम वालों के लिए ऊपर लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वर्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, एक वर्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप क्या करेंगे, वर्ताकार खेत बनाएंगे। और वर्ताकार खेत कैसा होता है, ऐसा होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ताकार खेत बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ताकार खेत होता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ दिखा रखा है क्वेश्चन में। तो ये तो क्या हो गया, आपका वर्ताकार कोई खेत है। अब क्या कह रहा है कि इस खेत के क्या की अगले ने, मेड़ की। मेड़ मतलब बाड़, मतलब दीवार बनाई। और हमेशा खेत की दीवार वो क्या होती है, खेत की दीवार हमेशा किस क्या होती है, अरे परिधि नहीं होती क्या। मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था क्या, खेत की दीवार, घर की दीवार, ये सब क्या होती है, परिधि होती है। और जब इसने पूरी दीवार बनाई, इसने पूरी मेड़ बनाई, पूरी बाड़ बनाई इसने, तो कितने रुपए लगे, 24 रुपए प्रति मीटर लगे। 1 मीटर पे कितने रुपए लगे इसके, 24 रुपए लगे। और अगले ने कहा है कि पूरी दीवार बना दी ना, तो उसके कितने रुपए लग गए, 5280 रुपए। कितने रुपए लग गए, 5280 रुपए। तो अपन को देखो परिधि नहीं पता है, तो परिधि तो निकल चुकी है। 5280 में 24 का भाग दे दे तो वो तो क्या हो गई, परिधि होगी। फिर अगले ने क्या कहा है कि इस खेत में जुताई करानी है। अब जुताई सिर्फ बाड़ों के किनारे किनारे थोड़ी होती है, खेत की जुताई तो पूरे खेत में होती है, ऐसे होती है। और मैंने कहा कि जब पूरा स्थान घेरे, ऐसे पूरा स्थान कोई चीज घेर ले, वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। वो क्या होता है, उसका एरिया होता है, ठीक है। अब करते हैं अपन लैंग्वेज से, पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको क्या कहा है वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि आपको ये कहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, 24 रुपए प्रति दर से मेड़ बनाने का खर्चा, मेड़ बनाने का खर्चा कितना है, 5280 रुपए। 1 मिनट देख लेता हूं, 5280 रुपए, ठीक है।
5280 रुपए। अब आपको क्या चाहिए, पूरी परिधि चाहिए। खेत क्या है, वृत्ताकार खेत है ना, तो वृत्ताकार खेत की परिधि चाहिए, और वृत्ताकार खेत की परिधि चाहिए भाई साहब। 24 रुपए मीटर से रुपए लगे और इतने रुपए लगे तो आ गई ना इसमें कुल व्यय बटा दर, कुल व्यय बटा दर। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुल व्यय बटा दर कितनी है 24। जब इसमें इसका भाग दिया, भाग देके देख लो, 5280 में 24 का भाग दिया, 24 दूनी 48, ठीक है, कितना बचा 4, 24 दूनी 48, ये जीरो यहाँ आ गया, कितना आया 220 आया, कितना है आपका 220 आया। तो आपकी परिधि कितनी होगी, 220 मीटर होगी। आपकी परिधि कितनी होगी, 220 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का खर्चा निकालना है, जुताई करना है, खर्चा निकालना मतलब क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत होती है, आर की जरूरत होती है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आपने यहाँ क्या किया, 2 × 22/7 × आर बराबर 220, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो देखो 220 × 7 बटा 2 × 22, इसको काटा 10, इसको काटा 5, आर की वैल्यू आपकी कितनी आई 35 मीटर। आपकी आर की वैल्यू कितनी आई 35 मीटर। आपको क्या चाहिए, संपूर्ण खेत में जुताई कराई और उस जुताई का आपको वर्ग मीटर कितना 0.50 खर्चा दिया, 0.50 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 5, आर का 35 आर का मान, ठीक है। यहाँ कटा 5, इसको गुणा किया 110 × 35, कितना 110 × 35। 110 को 35 से गुणा करते हैं, 110 को 35 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3850 मीटर स्क्वायर। 3850 क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। 3850 मीटर स्क्वायर आता है। आपको पता है अगले ने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई का खर्च कितना है, खर्चा कितना है 0.50 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर जुताई पे खर्च कितना है 0.50, तो 3850 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना होगा 0.50 को 3850 से क्या कर दो, गुणा कर दो। जब 3850 को 0.5 से गुणा करोगे तो इसका आधा कितना होता है 1925 होता है। तो कितना आएगा 1925 रुपए आएगा। कितने रुपए लगेगा अगला 1925। तो मेरा इसका आंसर आ चुका है 7वें क्वेश्चन का भी, आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। आप भारत के नागरिक को, आपको बोलने का अधिकार है, आपको बताने का अधिकार है, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए आप बढ़िया कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं बिना रुके। आज 15.1 कंप्लीट हो जाएगी, कल चौथे पार्ट में 15.2 लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार घास का मैदान है। देखो जो चीज देता है आपका ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को समझते जाओ, लिखते जाओ, चाहे वो आप रफ में लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, मेरे को कहा है कि आपका एक वृत्ताकार खेत है, आपका कहा है एक वृत्ताकार क्या है घास का मैदान, और उसकी त्रिज्या दी है कितनी, त्रिज्या दी है 54 मीटर। इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी है, ये 54 मीटर है भाई साहब, ठीक है। अब अगले ने क्या कहा, इसके चारों ओर 7 मीटर का 7 मीटर चौड़ा क्या बनाना है, मार्ग बनाना, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने है। अब देखो ये खेत है, इसके चारों ओर क्या बनाना है, एक 7 मीटर का मार्ग। अब आपको पता है कि रास्ता ऐसे होता है, इसके चारों ओर रास्ता कैसे बनता है, ऐसे बनता है,
कैसे बनता है, ऐसे बनता है इसके चारों रास्ता। ये मैंने क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। और रास्ता कितना होना चाहिए, 7 मीटर चौड़ा होना चाहिए। रास्ता की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए। आप बताओ कि ये 54 है, यहां से लेके यहां तक 54 है और ये 7 है, तो ये कितनी होगी टोटल मिला के, ये यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, 54 और 7 कितनी होगी, 54 में 7 जोड़ते कितना आता है, 61 मीटर। कितना आता है आपका, 61 मीटर आता है। ठीक है, 61 मीटर है। आगे आपको देखो भाई 54 नहीं है 35 है। देखो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, यहाँ 54 नहीं है 35 है क्वेश्चन में, और ये 7 तो यहाँ कितना होगा फिर 42 होगा। मैंने क्वेश्चन 35 के 54 पढ़ दिया। देखो आपको एक वृत्ताकार घास का मैदान दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। उसके चारों ओर क्या बनाना है, मार्ग बनाना, वो कितने मीटर का होना चाहिए, 7 मीटर का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है, तो यहाँ ये इसमें जोड़ दी तो ये कितनी होगी, 42। तो आपको दो रेडियस नहीं दिख रही है क्या, एक तो ये रही R1 और ये रही R2। आपको इसका क्या निकालना है, इस रास्ते का क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना। और मैंने कहा था कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या हो गया, 2 सेकेंडरी वृत्त हो गए। क्या हो गए, 2 सेकेंडरी वृत्त। तो आपको मैंने कहा है कि देखो एक तो R1 तो हो गई आपकी 42 और R2 कितनी हो गई, सॉरी R1 तो हो गई 42 और R2 कितनी हो गई 35 मीटर। ठीक है, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 22/7। R1 कितना है, यहां मैं मसला कोष्ठ लगाता हूं, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, अब आप 42 का स्क्वायर करोगे, फिर 35 का स्क्वायर करो, फिर घटाओगे, बड़ा हो जाएगा। अरे बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करने का तरीका, जिसको ऐसे भी करना ना, 42 का स्क्वायर करके 35 का स्क्वायर करके घटाना, वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन देखो डायरेक्ट इसका तरीका देखो, 22/7, ठीक है, गुणा, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a स्क्वायर जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं आपका, इसको मैं 42 प्लस क्या लिख सकता हूं 35, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 42 माइनस 35 भी लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है अपने पास, 22/7, इनको मैंने जोड़ा 35 और 42 को मैंने जोड़ा, कितना आया, स्वतंत्र आया। कितना आया, स्वतंत्र। इसमें से घटाया, कितना आया, 7 आया। इसको मैंने काट दिया तो आपका 22 इंटू स्वतंत्र आ गया। कितना आ गया, 22 इंटू स्वतंत्र। और 22 को स्वतंत्र से गुणा करते हैं तो 1386 आता है। और मात्रा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है, मीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो मैं आगे की बात करता हूं, ये जो क्वेश्चन है 9वां, वो क्वेश्चन मैं खुद बोर्ड पे लिखूंगा, वो वैसे लिखा हुआ नहीं आएगा एडिटिंग में। तो मैं 9वां क्वेश्चन लिख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। तो आपका 9वां क्वेश्चन क्या है, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा, क्वेश्चन नंबर मैं 9 लिख रहा हूं, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से मैं जानबूझ के समझा रहा हूं जिससे आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। इसमें ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए हैं, एक तो आपको ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन तो दिया है पाई आर स्क्वायर, और बी ऑप्शन दिया आपको पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, और सी ऑप्शन दिया आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर, और आपको डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको डी ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको मैंने बताया था कि 2 सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अभी भी करके आए, तो फिर सर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये भी किसी का नहीं होता है, मैंने कहीं नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर सर ये होगा। लेकिन ये होगा कैसे? अरे कुछ नहीं दिया, इसने क्या दिया है, एक आपको वृत्त दिया है, फिर एक और वृत्त दिया है, और दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी वृत्त। अगले का कहने मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या तो है कैपिटल R, और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो अपन का ये r तो किसके इक्वल हो गया, R1 के, और स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, R2 के। तो बस यहाँ की मैंने ये क्या लिख दूंगा, R स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो पाई R1 माइनस R प्लस R, और यही ऑप्शन दिया है, और ये आपका ऑप्शन सही है। मैंने जानबूझ के समझा ये क्वेश्चन लिख के। तो आपका 9वां क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 10वां, तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर अपन 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आप कर सकते हो वैसे, लेकिन मेरा दायित्व बनता है बताना, तो आप अपने आप कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन देखो, आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपका काम है शेयर करना, शेयर करना, शेयर नहीं कर रहे हो, और आप जितना शेयर करोगे मैं उतनी जल्दी। देखो अब अपन बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऊपर क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे। आपको एक तो दिया है R1 कितना दिया है 4 मीटर, और R2 कितना दिया है 3 मीटर, यही तो दिया है 4 और 3। और इन दोनों मतलब दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होता है, दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, R1 का स्क्वायर कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये संख्या छोटी है तो इसको तो आप डायरेक्ट स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, a माइनस d करने की जरूरत नहीं है। तो 22/7 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो आपका 22/7 इंटू 7 से 60 करके आपका आंसर आएगा 22 मीटर स्क्वायर। तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट के साथ अपना 15.1 चैप्टर भी कंप्लीट है। अगला जो पार्ट आएगा चौथा पार्ट वो 15.2 पे आएगा, और जहां तक हो मैं लास्ट 4 या 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं, फिर अपन 16 चैप्टर चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया वो मेरी बात को इग्नोर कर दीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।